हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू रफ कॉपी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो पहली बात क्या है कि आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, अर्थात अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो भी चैप्टर हम करेंगे सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा और बाकी के जो वीडियो होंगे वो एक्सरसाइज वाले होंगे। जैसे इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं तो 4 वीडियो आपको मिलेंगे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में और एक वीडियो जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन वाला होगा। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की होगी। तो सबसे पहले आज हम ये वाली वीडियो करेंगे और बाकी के 4 वीडियो हमें मिलेंगे किस फॉर्मेट में, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में। जैसा कि आपको पता है ये वाला वीडियो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो हम समझते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो और इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। और दूसरी बात हम लोग सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, मतलब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। और उसके आगे सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो ये शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है और वो दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, यूनान से लिए गए। पहला शब्द होता है हमारा ट्रिग्नन, पहला वाला शब्द क्या होता है ट्रिग्नन, और दूसरा शब्द क्या होता है हमारा मेट्रॉन। इन्हीं दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नन का अर्थ होता है त्रिभुज से, ट्रिग्नन का अर्थ क्या होता है त्रिभुज, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट से, मतलब मापन। तो त्रिभुज की माप ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। अगर आपको डेफिनेशन और अच्छे वे में बोलना है तो आप ये कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों तथा भुजाओं के माप को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नन प्लस मेट्रॉन, मतलब त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगर उसका एक कोण कितना हो जाए 90 अंश तो उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, और ये वाला कोण क्या है 90 अंश। अब हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का क्या क्या नाम होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम क्या क्या होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, ये मतलब यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, तो जहाँ पे एंगल बनता है वो वाली भुजा क्या बन जाती है, आधार, और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। और एंगल के सामने वाला भुजा, एंगल के सामने वाली साइड मतलब ये वाली साइड क्या हो जाती है, लंब, और लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब एक भुजा कर्ण, एक भुजा आधार और एक भुजा क्या होती है, लंब। अगर ये कोण यहाँ पर ना लेकर हम लोग यही वाला कोण एक ही जगह लेते हैं, मतलब ये वाला कोण 90 अंश। अब हम लोग यहाँ पे एंगल लेंगे ए बी सी, तो हमेशा जैसे आप लोगों को पता है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अगर यहाँ पे एंगल नहीं होती ये वाली भुजा क्या बन जाएगी, आधार। जहाँ पे एंगल लेते हैं वही वाली भुजा क्या बन जाती है, आधार बन जाती है। और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है,
लंब। याद रखिए कर्ण का मान हमेशा फिक्स होता है, मतलब कर्ण कभी नहीं बदलता। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और जहाँ पे एंगल बनेगा वो वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। यहाँ पे एंगल बना है तो ये वाली भुजा आधार, यहाँ पे एंगल बना है तो ये वाली भुजा आधार। और जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। यहाँ पे एंगल बना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। तो अभी हमने देखा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। ये वाला कोण क्या है? 90 अंश। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी थी? एक भुजा थी कर्ण, दूसरी भुजा थी आधार, और तीसरी भुजा क्या थी हमारी? लंब। आगे से हम लोग इसको शॉर्ट लेटर्स में डिनोट करेंगे। कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस, जिससे किससे दिखाएंगे? एच से। आधार का मतलब बेस, जिसको किससे दिखाएंगे? बी से। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, जिसको किससे दिखाएंगे हम? पी से। ये तीनों क्या हो जाएंगी हमारी? शॉर्ट की। कर्ण को एच से डिनोट करेंगे, आधार को बी से डिनोट करेंगे और लंब को पी से डिनोट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय किसके में बताए थे? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में पता है? कर्ण, आधार और लंब। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो जहाँ पे कर्ण लिखा वहाँ पे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब का मतलब पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर। आधार का मतलब बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा? फॉर्मूला। और यही क्या है? पाइथागोरस की थ्योरम है। पाइथागोरस की थ्योरम मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। अब इस थ्योरम की सहायता से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3-4 एग्जाम्पल हम आपको करा रहे हैं, अभी देखिए आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, पाइथागोरस की थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और उसकी 2 साइड दिया हो, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे एक साइड, और तीसरी साइड का मान पूछ ले, तो वहाँ पर हम लोग पाइथागोरस की थ्योरम का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कर्ण को हम लोग किससे दिखाएंगे? एच से। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या है? थीटा है। तो थीटा जहाँ पे बनता है वो वाली भुजा क्या होती है? आधार। और आधार को हम लोग किससे दिखाते हैं? बी से, बेस। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, जिसको हम किससे दिखाते हैं? पी से। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है हमारी? कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी का मान कितना दिया है यहाँ पे? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस पी का मान कितना दिया है यहाँ पे? 3, तो 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी संख्या लिखी गई है उसका 2 बार गुणा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? 4 गुणे 4। यहाँ पे भी वैसे कर लेंगे 3 गुणे 3। तो 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 16। और 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9। 16 में 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। ये 25 किसका मान आ गया? एच का स्क्वायर बराबर। तो हमें एच का मान निकालना, तो ये स्क्वायर क्या करेंगे? हम उधर भेजेंगे। उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। और 25 का क्या निकालना पड़ेगा हमें? फैक्टराइजेशन। तो 25 को हम लोग 5 से कट करेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस जहाँ पे 25 लिखा है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2 का पेयर बनाना। तो 2 को मिला के एक पेयर बन गया और हर एक पेयर में से एक को बाहर निकालते हैं। तो एच बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 5। मतलब हाइपोटेनियस का मान कितना आ गया हमारा? 5। चलिए इसी के साथ हम दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। और वैल्यू क्या क्या दिया है? ये 5 है, ये 13 है, और इसका मान क्या किया है? हमसे पूछा है। मतलब क्या क्या दिया है? पी क्यू बराबर 5 और पी आर बराबर 13, और क्यू आर का मान हमसे पूछना चाहता है। तो ये क्या है?
90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। कर्ण को हम किससे दिखाएंगे, यच से। यच का मतलब हाइपोटेनियस। यहाँ पे मान लेते हैं हम थीटा बन रहा है, तो थीटा बन रहा है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। आधार को हम किससे दिखाते हैं, बी से। और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और लंब को हम लोग किससे दिखाते हैं, पी से। तो पाइथागोरस की थ्योरम का यूज क्या होता है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हो तो तीसरी साइड का हम लोग मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे। पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है, 13, तो यहाँ पे रख दीजिए 13 का स्क्वायर। बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो बी का मान को ऐसे लिखिए। पी का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, बी का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। अब 13 इंटू 13 करने पे कितना आता है, 169। यहाँ पे देख लीजिए 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 3 3 6 169। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 13 में 13 का गुणा करने पे कितना आता है, 169 बराबर बी का स्क्वायर प्लस 5 25 25। अब ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 169 माइनस 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर। 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। और ये एक बचा है तो एक को यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया हमारा 144 बराबर बी का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर बराबर 144। बी का स्क्वायर बराबर 144 आया था, इसे हम लोग यहाँ पे लिख चुके। अब ये स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो आपको पता है स्क्वायर उधर भेजने क्या बन जाता है, ये स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा, 144। अब 144 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो 144, इसके लास्ट में क्या इवन नंबर है, मतलब इसके आखिरी में क्या है, सम है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से काटते हैं। तो छोटी संख्या क्या है हमारी, 2, इवन नंबर। तो 2 सते 14 और 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छके 12। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बच गया है, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब ये 9 2 से कटेगा नहीं, तो अगली संख्या से हम ट्राई करेंगे। तो अगली संख्या क्या है हमारी, 3। तो 3 त्रिके 9 और 3 एक कम 3। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, अब फैक्टर को हम लोग लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब सबका पेयर बना लेते हैं। ये स्क्वायर रूट है तो कितने का पेयर बनेगा, 2 2 का। 2 को मिला के एक पेयर, तो इन दोनों को मिला के एक पेयर, इन दोनों को मिला के एक पेयर, और इन दोनों को मिला के एक पेयर, और हर एक पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ से भी आ गया हमारा 2, और यहाँ से कितना आ गया 3। तो 2 दूना के 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर हमारा b का मान कितना आ गया, 12। तो जहाँ पे b है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12। तो यहाँ पे b का मान कितना आ गया, 12। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो पाइथागोरस की थ्योरम की सहायता से अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दी हो और किसी तीसरी साइड का हमें क्या करना हो, मान ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन हम क्या समझते हैं कि जो हाइपोटेनियस है वो दोनों, मतलब जो कर्ण वाली भुजा है वो दोनों भुजा से क्या है, बड़ी है। जैसे यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, 5, 3 और 4 से बड़ी है कि नहीं। तो 5 क्या है, 3 से भी बड़ी है और 4 से भी बड़ी है। यहाँ पे देखते हैं हम हाइपोटेनियस का मान कितना है, 13। मतलब यहाँ पे भी हाइपोटेनियस क्या है, 13 है, और वो परपेंडिकुलर और बेस से क्या है, बड़ा है। तो याद रखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। जो कर्ण का मान होता है वो लंब और आधार के मान से बड़ा होता है। हम ये बात इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा इसमें, हाइपोटेनियस। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। अब हम लोग समझते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात समझने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब अगर किसी त्रिभुज के एक कोण क्या हो जाए 90 अंश, तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, क्या होता है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण,
एंगल जहाँ पे बनता है आधार और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये तीनों हो गया। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा, साइन थीटा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल कितना लिए, थीटा लिए। सबसे पहला वाला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा, साइन थीटा। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा, कॉस थीटा। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा, टैन थीटा। तो इसका एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला में क्या आता है, यही राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से, और कर्ण को किससे दिखाते हैं, H से। तो हमारा ये क्या बन गया, पहला वाला फार्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग किससे दिखाते हैं, B से। तो यहाँ पे लिख दिए B का मतलब बेस, और कर्ण को किससे दिखाते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। तो ये क्या बन गया हमारा, दूसरा फार्मूला बन गया। तीसरा क्या है हमारा, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से, और आधार को किससे हम लोग दिखाते हैं, B से। ये तीनों क्या हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, मतलब ये तीनों हमारे मेनली त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और इन्हीं तीनों का बाकी के तीन क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे चौथा क्या है हमारा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण बटे लंब। कर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं, H से, और लंब को किससे दिखाते हैं, P से। अगला क्या है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं, H से, और आधार को किससे दिखाते हैं, B से। अगला क्या होगा हमारा, टैन का उल्टा। तो टैन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा। टैन क्या है, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार को हम लोग किससे दिखाते हैं, B से, और लंब को किससे हम लोग दिखाते हैं, P से। तो यही सब क्या हो गए हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और इन्हीं का यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए और एक समझ लीजिए। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक से काट। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। लेकिन अगर इसको हमें ट्रिक की सहायता से याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, आइए देखिए। तो ट्रिक हमारा क्या है, हिंदी मीडियम से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए लाल बटे कक्का है, मतलब LAL अपान KKA। लेकिन अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो तो वो कैसे याद करेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। बस ये 2 ट्रिक है। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला याद करेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये वाला याद करेंगे। तो जैसे आप लोग कैसे याद करेंगे, साइन थीटा पहला है, तो पहला क्या हो गया हमारा साइन। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। अगर इंग्लिश मीडियम में हैं आप, वो समझना चाहते हैं तो ये वाला देख लीजिए, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। देखिए P अपान H लिखा है। कॉस बराबर क्या होगा, B अपान H, B से बेस और H से हाइपोटेनियस, B अपान H। टेन बराबर क्या होगा, P अपान B, टेन बराबर P अपान B। अब नीचे से देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होगा, H अपान B, H से हाइपोटेनियस और B से बेस। टेन कॉट थीटा बराबर क्या होगा, B अपान P, B से बेस और P से परपेंडिकुलर। तो इस तरह हम लोग ये क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय रेशियोज को लर्न कर सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं टेन और कॉट के 2 और मान होते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर
एक फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार, लेकिन एक क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो वैल्यू और याद करना है। एक तो हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कॉस। अब देखिए इसे प्रूव भी कर सकते हैं हम। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी अपान एच। साइन थीटा का बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन का मान हो गया और पूरे का बटा। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। अगर इस फॉर्म में कोई फ्रैक्शन मिलती है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, गुणा में बदल के सॉल्व करते हैं। तो पहली वाली फ्रैक्शन क्या है हमारी, लंब बटा कर्ण। इसको गुणे में बदलेंगे, जब गुणा में बदलते हैं नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका आधार। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण से कर्ण क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लंब बटा आधार। और लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से, आधार को बी से। तो पी अपान बी आ गया कि नहीं सॉल्व करने पे। मतलब जहाँ पे टेन थीटा लिखा वहाँ पे साइन बटे कॉस भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। और उसी तरीके से जहाँ कॉट थीटा लिखा गया उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, एक्सरसाइज में आपके यूज होंगी। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लगभग समाप्त हो चुका है। बस कुछ बातें और समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। मतलब इस वीडियो का कंक्लूज़न क्या निकलता है। जैसे ये टॉपिक थोड़ा सा आपका रह गया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। मतलब कि अगर दो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 1 आता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण गुणे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब। कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब से लंब कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब दो अपोजिट, मतलब दो विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा क्या होगा, 1 होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इन दोनों का गुणा 1 होगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इन दोनों का गुणा 1 होगा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इन दोनों का गुणा कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, मतलब इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, जहाँ पे थीटा बनता है वो आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारी पाइथागोरस की प्रमेय होती है। और कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब लंब और आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये सब लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए। इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, एक्सरसाइज वाले वीडियो में होगा। और हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में। थैंक यू।